डिस्कशन चल रहा है। आज स्पीकर ने जो राज्यसभा के जो सभापति उन्होंने सवाल भी उठाया, आपका खासकर आपका और संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के कई सांसदों का, संदीप पाठक का भी नाम उसमें था, उन्होंने लेकर सवाल उठाया और एक तरह से वार्निंग दिया सस्पेंशन को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो विपक्ष में थे, जब उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा में हुआ करते थे, तो वो उस समय की यूपीए सरकार को सदन में घेरते थे, प्रोटेस्ट भी करते थे, और जब जब उन्होंने अपनी कोई मांग रखी, जेपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग हो, कोई जांच कमेटी बिठाने की मांग हो, उन सारी मांगों को लेकर उन्होंने उस समय अपनी आवाज बुलंद करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन नेताओं ने क्या क्या कहा। अरुण जेटली साहब, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, उन्होंने जनवरी 2011 में कहा, Parliament's job is to conduct discussions, but at many a time, Parliament is used to ignore issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in the favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. जेटली साहब ने फिर अगस्त 2012 में, जब उनकी जेपीसी की मांग ठुकराई गई लगातार उस समय की सरकार द्वारा, फिर कहा, there are occasions when obstruction in Parliament brings greater benefits to our country. Our strategy does not permit us to allow the government to use parliament without being held accountable. We do not want to give the government an escape route through debate. उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी। उन्होंने 7 सितंबर 2012 को कहा, not allowing parliament to function is also a form of democracy लाइक एनी अदर, यानी कि पार्लियामेंट को स्थगित कर कर विरोध दर्ज कराना भी एक लोकतांत्रिक हथियार है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने फिर उसी महीने सितंबर 2012 में आगे जाते हुए कहा, वी हैड टू स्टॉल पार्लियामेंट टू एक्सपोज द गवर्नमेंट एंड इट्स करप्शन। एनीवे, इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू रन पार्लियामेंट एंड नॉट दैट ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमने पार्लियामेंट को स्थगित किया और ये भारत देश के हित में किया गया है। तो आज मैं उन्हीं के बड़े नेताओं की, जेटली साहब की और सुषमा स्वराज जी के इन बयानों की याद आज की सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को दिलवाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि विपक्ष की आवाज मत बंद करिए। लेकिन ये सब दलीलें काम तो नहीं आ रही है। आप लोग लगातार संसद में भी ये सब बात कर रहे हैं कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ऐसा करती थी, लेकिन आप लोग का दावा भी, आरोप भी है कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। अगला जब बजट का सत्र शुरू होगा तो जब हमारी आवाज दबाई जाती है तो हम सभापति जो राज्यसभा की हैं, जो चेयरमैन हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं से अपनी विनम्र निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि हमें मौका दें। चेयरमैन साहब हम सबके चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब केवल बीजेपी के चेयरमैन नहीं हैं, वो उस सदन के चेयरमैन हैं और उस सदन के हम सब सदस्य हैं। ये उनकी नैतिक, कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हम सब के भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, हमारी डिग्निटी, हम सारी हमारे जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं और ड्यूटीज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ये मैं जो वार्निंग आप लोगों को दिया गया, आपको क्या उम्मीद है अगले बजट सत्र का जब अगला हमें सस्पेंड करके क्या मिलेगा? आज उन्होंने मेरा नाम पुकारा और कहा कि मैं आपको नेम करके सस्पेंड कर रहा हूं सदन से। अगर हम सस्पेंड हो जाएंगे तो हम सड़क पे जाके लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज इस देश में जेपीसी की एक मांग है, पूरा देश मांग कर रहा है, समुच्चय विपक्ष मांग कर रहा है। सरकार इस पे मांग स्वीकारना तो दूर, इस पे चर्चा भी नहीं कराना चाहती। और यदि कोई शख्स अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आज मैं यही याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को, 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी, उसमें जितने एमपी सस्पेंड हुए उससे 3 गुना एमपीज 2014 से लेकर 2023 के बीच में सस्पेंड हो गए बीजेपी के शासन में। 3 गुना ज्यादा। ये सस्पेंशन डिसेंट को साइलेंस करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कोई सरकार से अपना मतभेद या मनभेद सदन में जाहिर ना करे, जो जाहिर करेगा वो सस्पेंड हो।